हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके रॉयल स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके का जो राजस्थान का भूगोल का पार्ट चल रहा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बना के लेके आया हूँ। राजस्थान के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थानों की वर्तमान स्थिति, यानी राजस्थान के जो प्राचीन यानी ऐतिहासिक स्थल है वो किन नामों से जाने जाते थे, वर्तमान में वो क्या है, वर्तमान में किन नामों से वो जाने जाते हैं। और अधिकांश एग्जाम में ऐसे प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला वागड़। दोस्तों ध्यान देना, वागड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है। जो राजस्थान का दक्षिण भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। वागड़, जहाँ वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ये वागड़ कहलाते हैं। अगला लेते हैं बांगड़। दोस्तों ध्यान देना, ये वागड़ और बांगड़ अलग अलग है। तो अब है बांगड़। बांगड़, ठीक है ना। अरावली का पश्चिमी भाग जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, ठीक है ना। अरावली का जो पश्चिमी भाग है जहां जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो बांगड़ कहलाता है। वो भाग, इसका विस्तार है पाली, नागौर और सीकर, झुंझुनू में है। पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में इसका विस्तार है, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है अरावली के पश्चिम में। तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो बांगड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बांगड़, ठीक है। अगला है थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है, यानी मरुस्थल में जो भाग ऊंचे उठे हुए हैं वो थली कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मरुस्थल है, इसका जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? थली कहलाता है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू में ये अधिकतर थली पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग है उनको हम थली कहते हैं। और बीकानेर, चूरू है ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। अगला है तल्ली। पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य भूमि को तल्ली या पलाया कहा जाता है। ध्यान देना, पश्चिमी राजस्थान में जो बालूका स्तूप है, ठीक है ना, तो बालूका स्तूपों के मध्य की जो भूमि है वो क्या कहलाती है? तल्ली कहलाती है। जैसे बालूका स्तूप है और उसके जो मध्य की भूमि है वो क्या कहलाएगी? तल्ली कहलाएगी। तल्ली कह सकते हैं, इसको पलाया भी कहते हैं। तो याद रखना दोनों ही की तल्ली या पलाया। तो पश्चिमी राजस्थान में जो बालूका स्तूप है, उन बालूका स्तूपों की मध्य की जो भूमि होती है उसको हम तल्ली या पलाया कहते हैं, और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। अगला है राठी। अब राठी क्या है? राठी आप जानते हो गाय की नस्ल भी है, तो लेकिन यहाँ देखो, राठी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। यानी जहाँ वर्षा का जो औसत है, वार्षिक वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से कम है, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? ऐसे जिले बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है तो इस क्षेत्र को राठी कहते हैं। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। तो ध्यान देना, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये राठी कहलाता है, और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी हम राठी कहते हैं। अगला है राठ या अहिरवाटी। तो यादव वंश है, जो अहिर वंश है, तो यादव या अहिर वंश द्वारा शासित प्रदेश रहा ये अहिरवाटी, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर और जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है उसमें पाया जाता है। तो ये जो अहिरवाटी है, या जिसको राठ भी कह सकते हैं, तो ये यादव वंश द्वारा यानी अहिर वंश द्वारा शासित प्रदेश रहा है, और अलवर में और जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है इसमें इसका विस्तार है। अगला है माल या हाड़ौती। तो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है, या इसको हम माल भी कहते हैं। तो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित है, जो बेसाल्ट लावा है उस लावा के भूमि के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश है, और इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। तो ये क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। अगला है मालव। तो मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है, तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है।
यानी मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, उस मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिन जिलों में है ना, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मालव कहते हैं। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं राजस्थान के, प्रतापगढ़ व झालावाड़। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, मालव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मालव। अगला है शेखावाटी। शेखावाटी नाम आपने बहुत सुना होगा। तो शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश है शेखावाटी, नाम से ये शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश शेखावाटी है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले शामिल किए जाते हैं। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं, तो आप याद रखना शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश है शेखावाटी, और सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला है तोरावाटी। अब तोरावाटी क्या है, यानी प्राचीन नाम है तोरावाटी। तो किसको कहते हैं तोरावाटी, तो जो कांतली नदी है, आप जानते हो सीकर, झुंझुनू में है कांतली नदी, सीकर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है कांतली नदी। तो कांतली नदी के अपवाल क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तो कांतली नदी का जो अपवाल क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, सीकर और झुंझुनू, क्योंकि सीकर झुंझुनू भी बहती है और ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। अगला है मरु। तो अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है, पूरा जोधपुर संभाग है वो इस मरु प्रदेश में आता है, यानी मरु प्रदेश कहलाता है। मरु प्रदेश यानी जो प्राचीन नाम है मरु प्रदेश, वर्तमान में जो जोधपुर संभाग है वो लगभग पूरा जोधपुर संभाग है वो इस मरु प्रदेश में आता है। यानी अरावली के पश्चिम का जो शुष्क प्रदेश है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरु प्रदेश कहलाता है। एक है मेरू, ध्यान देना, यह है मेरू। तो मेरू किसको कहते हैं, अरावली को कहा जाता है मेरू, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, आप सभी जानते हो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे मुख्य है ये अरावली प्रदेश। तो प्राचीन अरावली पर्वतमाला है, तो इसी को हम मेरू कहते हैं। तो मेरू अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है अरावली, इसी को कहते हैं मेरू। अगला है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आप सभी जानते हो, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहते हैं। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण हुआ था, और संपूर्ण एकीकरण जब हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान अपने स्वरूप में आया, तो उस समय सबसे पहले जो एकीकरण मत्स्य संघ का हुआ था, तो इसका गठन है 18 मार्च 1948 को हुआ था, 18 मार्च 1948 को। तो इसमें आपको पता है 4 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर किया गया था। अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और जो मत्स्य संघ का शब्द है ये के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, के.एम. मुंशी। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार परीक्षा में आता है। और एक है मत्स्य। मत्स्य क्या है, ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी भाग को मत्स्य कहा जाता था। यानी जो जनपद काल था प्राचीन काल में, तो जनपद काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। और जिसकी राजधानी क्या थी, बेराट थी। जयपुर में ना बेराट, वो इसकी राजधानी रही थी प्राचीन काल में। और बेराट का जो प्राचीन नया नाम है, वो परिवर्तित नाम है, वो विराट नगर है। अगला है मेवात। तो मेवात है, अलवर भरतपुर जिले को मेवात कहा जाता है। तो अलवर भरतपुर जिले का जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में मेवात कहलाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है, यानी मेव जाति रही है। तो मेव जाति के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है मेवात, अलवर और भरतपुर। तो अलवर भरतपुर जिले का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है, और जहाँ मेवाती बोली ही बोली जाती है। अगला है मेवल। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उसके बीच के जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, इसको हम मेवल कहते हैं। और ये मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र रहा है। किसका क्षेत्र रहा है, भील जनजाति का। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मेवल कहलाता है। अगला है बीड़। तो शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चरागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। याद रखना, बीड़, बीहड़ नहीं है, ये बीड़ है। तो बीड़ क्या है, शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली जो चरागाह भूमि है, इस चरागाह भूमि को ही हम बीड़ कहते हैं। अगला है बीहड़। बीहड़ जिसको डांग भी कहते हैं। तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, तो चंबल नदी के क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन के कारण भूमि क्या हो गई, उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस कारण उसे बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़। यानी चंबल नदी के अपवाद क्षेत्र में, चंबल नदी के क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन के कारण भूमि क्या हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस कारण इस भूमि को क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। इसमें कौन से जिले शामिल है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये जिले इसमें शामिल है बीहड़ में। यानी चंबल नदी का जो क्षेत्र है अपवाद क्षेत्र, जिसमें अवनलिका अपर्दन होता है, जिसके कारण
ऊबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है उसको हम बीहड़ या डांग कहते हैं। अगला है भोराट। तो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी है और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी, इसके बीच का जो पहाड़ी भाग है वही भोराट कहलाता है। ठीक है ना, भोराट का पठार आप सुना होगा नाम। तो यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा उठा पठार है, दूसरा ऊंचा पठार है राजस्थान का, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है भोमट। तो भोमट क्या है, उदयपुर का दक्षिणी भाग, मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भोमट कहलाता है। यानी उदयपुर का दक्षिणी भाग, ठीक है ना, उदयपुर का दक्षिणी भाग और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र वो क्या कहलाता है, भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है, तो ये क्षेत्र भोमट कहलाता है। उदयपुर का दक्षिणी भाग और डूंगरपुर का मध्य का पहाड़ी जो क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। अगला है ब्रजनगर। ब्रजनगर, तो झालावाड़ के झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या है, ब्रजनगर। याद रखना, झालावाड़ के झालरा पाटन जो शहर है इसका प्राचीन नाम क्या है, ब्रजनगर है। तो ये ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है, झालरा पाटन। ठीक है, और ये है ब्रजनगर, ध्यान देना केवल मात्रा का फर्क है। ब्रजनगर राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संलग्न ब्रजभूमि जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, ब्रजनगर ब्रजभूमि जिसको हम बोलते हैं वह है ब्रजनगर। तो राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। अगला है मारवाड़। पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, सभी जानते हो मारवाड़, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है, मुख्यतः जोधपुर संभाग में है ये पश्चिमी राजस्थान जो है, और जहाँ मारवाड़ी बोली जाती है मुख्य रूप से, अधिकतर जोधपुर संभाग आता है। अगला है मेवाड़। मेवाड़ तो आप सभी जानते हो, ऐतिहासिक स्थल मेवाड़। ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद भीलवाड़ा, मेदपाट या प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था। यानी उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। ठीक है ना। अगला है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर और आंशिक रूप से राजसमंद भी शामिल है, तो ये मेरवाड़ा कहलाता है। मेरवाड़ा यानी मारवाड़ और मेवाड़ इसके मध्य स्थित क्षेत्र है, जिसमें अजमेर आता है और राजसमंद का भी कुछ भाग इसमें शामिल आता है, शामिल किए जाते हैं, तो ये मेरवाड़ा कहलाते हैं। एकीकरण के अंतिम चरण में इसे राजस्थान में मिलाया गया था मेरवाड़ा को। एकीकरण का जो अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956 को, उस समय इसको राजस्थान में मिलाया गया था। ये आप देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान का जो जिले हैं, वर्तमान में जो जिले हैं, इनको प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, ये आप देख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भविष्य में याद रखने के लिए। जैसे ये देख सकते हो आप, ये श्री गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो योद्धे कहलाता था, योद्धे। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये आ गया अपना शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावटी क्षेत्र आ गया, है ना। इस प्रकार से जो जयपुर है, जयपुर का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है, ढूंढाड़। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हो, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, ये डांग क्षेत्र आ गया, बीड़ भूमि, है ना। ये वागड़ हो गया, जो मैंने बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वागड़। ये सिरोही हो गया, चंद्रावती नाम से जाना जाता था। जालौर हो गया, जाबालीपुर। पाली हो गया, गुजरातरा। बाड़मेर को मालानी कहते थे, है ना। इस प्रकार से अजमेर को सपाद लक्ष्य कहते थे, नागौर को छत्रपुर। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पॉइंट में करवा रहा हूँ। जैसे योद्धे है, तो राजस्थान का उत्तरी भाग वो योद्धे कहलाते हैं। राजस्थान का उत्तरी भाग, जैसे मैंने बताया उत्तरी भाग गंगानगर हनुमानगढ़ जो जिले शामिल है वो क्या कहलाते हैं, योद्धे कहलाते हैं। तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जिसमें गंगानगर यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं, तो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है योद्धे कहलाते हैं। जांगल मैंने बताया, जांगल बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को जहाँ मुख्यतः कंटीली वनस्पति पाई जाती है, तो कंटीली वनस्पति पाई जाती है वो क्षेत्र जांगल कहलाता है, जांगल। तो इसमें मुख्यतः बीकानेर ही है और जोधपुर का उत्तरी भाग भी इसमें शामिल किया गया है, ये जांगल प्रदेश कहलाता है। बीकानेर का प्राचीन नाम आप समझ सकते हो, जांगल प्रदेश। इसी प्रकार से अहि छत्रपुर, अभी मैंने बताया अहि छत्रपुर, नागौर, तो ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता था अहि छत्रपुर। जांगल की राजधानी थी, जो जांगल है उसकी राजधानी थी अहि छत्रपुर। अगला है सपादलक्ष। सपादलक्ष ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता है। अजमेर का ही प्राचीन नाम क्या है, सपादलक्ष था, जहाँ चौहानों का शासन था।
अजमेर में किसका शासन रहा है? चौहानों का। तो जो शपादलक्ष है अजमेर का प्राचीन नाम, याद रखना। अगला है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्या है? ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर व दौसा और टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। जयपुर, दौसा और टोंक क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। फिर सूरसेन। ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। याद रखना, जो जनपद काल है अपना ऐतिहासिक रूप में, जनपद काल में राजस्थान के जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग क्या कहलाता था? सूरसेन। इसमें ये जिले शामिल है सूरसेन में, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये जो पूर्वी भाग है, पूर्वी जिले हैं धौलपुर, करौली और भरतपुर, ये क्या कहलाता था? सूरसेन कहलाता था। और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अगला इधर देखो आप साइड में भीनमाल। भीनमाल के जालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक शियुकी में पीली भालों द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। जालोर जो क्षेत्र है वो भीनमाल कहलाता है। ये शॉर्ट में लगा रखा है कि मत्स्य संघ है ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये मत्स्य संघ है, और भरतपुर, करौली और धौलपुर ये सूरसेन कहलाता है, और करौली, धौलपुर और समयामध्यपुर का जो क्षेत्र है वो डांग कहलाता है, बीड, और अलवर और भरतपुर का क्षेत्र वो मेवात। अगला है हया है। हया है, ध्यान देना, ऐतिहासिक काल में कोटा और बूंदी के क्षेत्र को हया है कहा जाता था। याद रखना, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो हया है कहलाता था। अगला है सीवी। सीवी, ध्यान देना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी, जिसको मध्यमिका कहते हैं, मध्यमिका थी। ठीक है ना। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो सीवी कहलाता है, सीवी, और इसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसको नगरी भी कहते हैं। अगला है चंद्रावती। तो सिरोही का प्राचीन नाम, जहाँ से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद ध्यान देना, भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चंद्रावती। तो सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती, जहाँ से क्या हुआ है? भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है जाबालीपुर। तो जाबाली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान में जालोर कहा जाता है। तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा, वर्तमान में इसे जालोर कहते हैं। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जाल एक वृक्ष है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसको जालोर भी कहते हैं, जालोर। अगला है मालानी। प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। याद रखना, बाड़मेर का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता था? मालानी। अगला है मांड। पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर में वल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी का जो क्षेत्र है वो मांड कहा जाता है, इसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर में वल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है वो वर्तमान में इनको किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।